क्या इसराइल ने अब बाकायदा तौर पर लेबनान के साथ महाज खोलने का फैसला कर लिया है? यानी अब इसराइल गजा के महाज पर हमास का मुकाबला करेगा। उधर यमन के साथ भी इसराइल की मुठभेड़ जारी है और अब एक नया महाज खोलने का फैसला लेबनान के हवाले से किया गया है। कुछ ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जिसमें कुछ खास किस्म के मिसाइल जिन्हें लेबनान की तरफ इसराइल की जानिब से फायर किया गया है, इसकी कुछ डिटेल सामने आई है। इस मामले को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लेबनान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह ने 2 रोज पहले लगभग 62 के करीब मिसाइल इसराइल की एयर इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पर फायर किए थे, जो बिल्कुल टारगेट पर लगे। और ना सिर्फ टारगेट पर लगे बल्कि इन मिसाइल से जो नुकसान पहुंचा इसके मुतालिक इसराइली फोर्सेस अब तक खामोश है। अंदाजा ये होता है कि उनका एयर इंटेलिजेंस का सिस्टम एक दफा फिर मुकम्मल नाकाम हो चुका है। आखिरी दफा ये सिस्टम जब 7 अक्टूबर को नाकाम हुआ था तो इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। लेकिन अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की जानिब से एक तस्वीर शेयर की गई जिसमें एक गुब्बारा नुमा मिसाइल को या फिर एयरक्राफ्ट को देखा जा सकता है, जो इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से स्काई ड्यू सर्वेलेंस बैलून को नॉर्दर्न इसराइल से फायर किया गया है और इस ड्रोन को लेबनान की तरफ फायर किया गया है। सामने आने वाली डिटेल्स को न सिर्फ ओपन सोर्स ने रिपोर्ट किया बल्कि द इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट की जानिब से भी कंफर्म किया गया है कि इसराइल ने स्काई ड्यू सर्वेलेंस बैलून को नॉर्दर्न इसराइल के ऊपर से फायर किया है और इसकी डायरेक्शन लेबनान की तरफ नजर आ रही है। और फिर यही नहीं बल्कि एक इसराइली जरीदे वाई नेट की जानिब से भी वाजे कर दिया गया है कि सर्वेलेंस बैलून को लेबनान की तरफ फायर किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि बॉर्डर पर लेबनान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह की कार्रवाइयों को मॉनिटर किया जा सके। याद रहे कि बुनियादी तौर पर हिजबुल्लाह ने 62 मिसाइल मारकर जिस एयर इंटेलिजेंस के इलाके को टारगेट किया है, इससे इसराइल की एयर डिफेंस की तमाम कमर को तोड़ने का फैसला किया गया है। इसी के जरिए इसराइल हमास को खत्म करने के लिए गजा पर हमलावर था, लेकिन जब उनकी एयर इंटेलिजेंस ही खत्म हो जाएगी तो हमलों की शिद्दत भी कम हो जाएगी। लिहाजा अब इस सारे मामले पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए इसराइल ने कोशिश की है, लेकिन ताहाल वो इसमें कामयाब होता नजर नहीं आ रहा।